हेलो दोस्तों। दोस्तों ये बाप लोग भी कैसी चीज होते हैं। आज जब सेंचुरी के करीब थे नीतीश कुमार रेड्डी, तो जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी के डैड और उनके अंकल क्राउड में बैठ के जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, जिस तरह से नर्वस हो रहे थे, प्रे कर रहे थे। हम सब रिलीजियस हो या ना हो, बाकी के टाइम इन सब मोमेंट्स में लोग प्रे करने लगते हैं। काफी इमोशनल मोमेंट था। कमेंटेटर्स ने स्टोरी भी बताई कि कैसे खुद के करियर की सैक्रिफाइसेस करके उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के क्रिकेट को बढ़ावा दिया था। और कैसे बाप लोग बाकी के टाइम कितना इमोशंस छुपाते हैं, बट इतने बड़े ग्राउंड पे तुम्हारे पर इतने सारे कैमराज है और आंखों में उनके आंसू आ गए। हमारे भी कुछ ऐसे ही हाल थे। आज बहुत ही खूबसूरत दिन था। ये दिन रिप्रेजेंट करता है कैसे हम इंडिया के बारे में फील करते हैं जनरली, या होप करते हैं कि यंग लोग इस देश में क्या क्या करेंगे, उसका एक रिप्रेजेंटेशन था। ये इस चीज का भी एक फिर से एक आर्ग्यूमेंट इन फेवर था कि जो लोग ओल्ड है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो जगह दे उन लोगों को जो यंग है, एम्बिशियस है, हंग्री है, जिनके पास पास्ट में अचीवमेंट्स नहीं है पर जिनको दुनिया को प्रूव करना है, जिनको दिखाना है कि मैं यहीं रहूंगा। राइट। जो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था। हमारे साथ अंकित जुड़े हैं आज। अंकित जो एक फेयर वेदर फ्रेंड है इंडियन क्रिकेट के और इस पॉडकास्ट के। जब इंडिया अच्छा करती है तब हम देखते हैं अंकित को, तो अंकित से ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों है। बट अंकित, सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बताओ कैसा दिन रहा। शुरुआत से बात करते हैं। आई मीन उसके पहले मुझे बस एक चीज कहनी है कि हम खेल क्यों देखते हैं। और भारत में लाखों ऐसे माता पिता हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर कुछ चाहते हैं कि उनकी संतान कुछ करे, ऐसा मतलब इंडिया के लिए करे, घर के लिए करे, वो दुनिया में कुछ अपना नाम रोशन करे। और होता यह है कि वो लाखों करोड़ों में से बस एक दो पांच लोगों को ये करने मिलता है। पर जब आप ये देखते हो टीवी पे, जहाँ पे करोड़ों आंखें देख रही है इसको, तो एक अजीब सा संतोष महसूस होता है कि हाँ, कुछ तो सुंदर और अच्छा होता है। मतलब अब जीने मेरे के को लिए कुछ, जीने का कुछ तो मतलब हाँ, है। ये हमारे पास वजह है सुबह 5 बजे उठ के ये देखने की। हमारे पास वजह है सपने देखने की कि हाँ, शायद हो सकता है ये। और लाखों लोगों के लिए कभी ये नहीं होगा, पर फिर भी ये होता है। और जब ये होता है ना, तभी इतना मजा आता है। और आप मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो, मतलब मैं कुछ 10 स्पोर्ट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हूँ, और वहां पे जो एक खुशी की लहर थी, देख नहीं सकते लोगों को, पर लोगों की शब्दों से, व्हाट्सएप मैसेजेस से आपको पता चलता है कि लोग कितने खुश है। अब ये टेस्ट मैच शायद हम अभी भी हार जाएंगे, पर ये जो पल है ना, ये पल हमारे लिए हमेशा रहेगा। और हमेशा याद रखेंगे कि नीतीश कुमार रेड्डी ने, जब हम एकदम ही 200 पे 7 विकेट, ऑलमोस्ट 250-300 रन पीछे थे, तभी एक लड़का आया और उसने जाके 100 रन किए मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में। मतलब इससे और क्या। मेरा तो ये सीरीज देखने का पूरा टाइम जो मैंने डाला था, उसका आज पूरी तरह से मुझे वो पे बैक मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत हाँ। ऐसी नहीं हुई थी। शुरुआत में काफी कल का दिन भी हमने पहला सेशन काफी बुरी तरह से एग्जीक्यूट किया था, और आज का भी पहला सेशन जिस तरह से शुरू हुआ था, जिस तरह से जितने डॉजी लग रहे थे जडेजा, और सामने पंत जिस तरह से खेल रहे थे, दिख रहा था कि पंत ओवर अटैक कर रहे हैं, दिख रहा था कि जो जैसे वो आउट हुए वो वैसे आउट हो सकते हैं। और तुम होप अगेंस्ट होप करते हो कि यार पंत ने जब भी खेली है बड़ी इनिंग्स तो ऐसे पागलपन वाली ही खेली है। बट मोर ऑफन देन नॉट अब लग रहा है कि ये वाली आ नहीं रही है आगे, मतलब ये ज्यादा सक्सेसफुल ऑफन हो नहीं रही है। और आज वही हुआ। ऐसा A20s और 30s देने वाला तुम्हारा विकेट कीपर तुम्हारा 7वां बैट्समैन हो सकता है, 8वां बैट्समैन हो सकता है, बट तुम्हारा 5वां बैट्समैन नहीं हो सकता है। और पंत को सोचना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पंत को तुम डिमोट कर दो, बट पंत को नंबर 5 बैट्समैन की तरह सोचना पड़ेगा और गेम एडजस्ट करनी पड़ेगी। दुनिया के बॉलर्स भी तुम्हें जल्दी से कैचअप कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि तुम कैसे क्या चीज में हमेशा मिस्टेक करते हो। और वो अब यही एक टॉप क्लास बैट्समैन की निशानी होती है। इतने सारे ग्रेट बैट्समैन इतने लंबे लंबे करियर इतने बना पाए हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अडेप्ट किया है जब उनके बॉलर्स ने, उनके ऑपोजिशन ने उनके सामने अडेप्ट किया है। तो कुंज, मतलब मैं जब भी कल रात को सोया था, तभी
मतलब अभी मैंने आशाएं का टी शर्ट पहना है, पर जेन्युइनली बताऊं तो इतनी आशा नहीं थी। निराशा ही थी। और मतलब हम नहीं खेले अच्छा इस टेस्ट मैच में, अभी ये हमें मानना पड़ेगा। और कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं जानबूझ के जब इंडिया खराब खेलती है तभी इस पॉडकास्ट पे नहीं आता, पर ऐसा कुछ हो गया था पिछले 2 दिनों में कि नहीं आ पाया। पर देखिए, अगर आप देखें तो हमें, जो हम पहले भी लास्ट टेस्ट के वक्त भी बात कर चुके हैं कि हमें ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थकाना है, ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि ये पिच बहुत ही आसान थी बैटिंग करने के लिए, अभी तक की सबसे बेस्ट पिच रही है ये बैटिंग के लिए पूरे सीरीज में। ये भी पता था कि ये हेजलवुड नहीं है, नए बॉलर हैं, और एक बार आप उनके 4 बॉलर को अगर खेल लो तो उनकी जो बैकअप है, मार्श और मतलब ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करते हैं, वो नहीं है इतने इफेक्टिव। और आप 100 ओवर खेलो, लाइफ विल बिकम इजी फॉर यू। और कल जब ये 153 पे हम 2 विकेट डाउन थे, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, जायसवाल और कोहली शायद हमें लीड दे पाएंगे। और वो जो आधे घंटे का जो समय था जिसमें पूरी गेम टर्न हो गई, वो ये तो फिर भी चेंज नहीं करती है कि पिच अभी भी आसान है और हम अभी भी अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थका दे तो हम ये कर सकते हैं। तो उस हिसाब से टॉप ऑर्डर को वापस सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है पूरे सीरीज में। एंड इन पंत इज लाइक, आपने अभी बात की, मतलब बहुत उम्मीद थी कि वो इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ेंगे एक बड़ी राइट। तरह से। और मेरे हिसाब से पंत और सिराज ने भी बहुत कोशिश की है इस सीरीज में, पर मेरे हिसाब से ये दो एक्सपीरियंस्ड है अभी, क्योंकि दोनों ने 5 साल से ऊपर खेल चुके हैं भारत के लिए अभी क्रिकेट। तो उनके तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की है इस सीरीज में, और वो थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि हाँ मुझे वो लगता है कि यार यहाँ पे लाइक वो जो इन बिटवीन द इयर्स जो थिंकिंग है, मतलब सिराज इतना हार्डवर्क करते हैं, इतने ओवर्स जान लगा के डालते हैं, बट क्या उनके पास इनफ प्लान्स है बैट्समैन को आउट करने के लिए? मैं मानता हूँ कि उनकी पेस कभी कम नहीं होती है, वो अभी हमेशा हार्ड लाइन डालते हैं, ही रन्स इन फास्ट। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तुम इतने 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस। और वही मुझे फील हो रहा है ऋषभ पंत के लिए भी, उनकी बैटिंग को लेके कि क्या वो इनफ सोच रहे हैं इसके बारे में कि मैं कैसे रन स्कोर करने वाला हूँ। ये मैच अवेयरनेस होना कि इस स्टेज पे क्या जरूरत है टीम को, और किस तरह से कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, किसकी स्पेल में सी ऑफ कर लूं ताकि मैं फिर फायदा उठा सकूं, उतना थिंकिंग मुझे लग नहीं रहा है कि हो रहा है। और वो मुझे वरी कर रहा है। ये बंदा कैप्टन भी है आईपीएल टीम का, अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे तो देर इज नो डाउट कि he will be considered to captain India as well, all format खेल सकता है। बट विद दिस काइंड ऑफ थिंकिंग तो नहीं हो पाएगा। आई थिंक मेंटोरशिप की जरूरत है यहाँ पे। पर थोड़ा सा मुझे आश्चर्यजनक ये लगता है कि आपकी ही टीम में वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी है, जिन्होंने सिंपल खेला है बहुत ही। अगर आप देखो उनकी बैटिंग में ऐसा कुछ भी उन्होंने मतलब कोई आक्रामक बल्लेबाजी करके मैच बिल्कुल। उल्टा किया, ऐसा नहीं किया है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने, उनको बहुत सारी लाइफ मिली है कि उनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, इसकी वजह से ये इनिंग्स इतनी बनी है। बहुत ही सिंपल, मतलब नीतीश कुमार रेड्डी ने जो ऑफ स्टंप के बाहर जो लीव किया है बॉल, लीव किया है, आ, वो की है। बिल्कुल। आप और की इनिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी टॉप ऑर्डर बैट्समैन से, वो इनिंग्स आपको वॉशिंगटन सुंदर ने दी है। 200 बॉल में 50 रन स्कोर किए, वो 200 बॉल में न्यू बॉल भी उन्होंने नेगोशिएट किया है, ओल्ड बॉल भी नेगोशिएट किया है, हर तरह के बॉलर को थकाया है और खुद पे बॉलिंग करने के लिए फोर्स किया है। एक पूरा फेज था आफ्टर द ब्रेक जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने आउटसाइड ऑफ स्टंप, फिफ्थ सिक्स स्टंप लाइन पे बॉलिंग की, और उन्होंने पेशेंस दिखाई और बॉल को कॉन्स्टेंटली छोड़ा है, क्योंकि ईगो नहीं आने दिया है बीच में, और ये नहीं सोचा है कि मैं इतने रन पे हूं तो अब मुझे इस पे स्कोर करना है। प्रायोरिटी है कि बॉल निकलवाने हैं इन बॉलर से और मुझ पे बॉलिंग करवानी है। जब फुल और स्टंप पे डालेंगे तब मैं शॉट खेलूंगा, वरना मैं लेट गो करूंगा। वो डिसिप्लिन इतने यंग लोगों ने दिखाया, जिनको हम ब्लेम करते रहते बाय द वे कि ये T20 के कपूत है, राइट, कि ये लोग तो बर्बाद कर देंगे, उनको तो पता ही नहीं है कैसे खेलने का। जो लोग ऐसे नहीं खेल रहे वो सीनियर प्लेयर्स है एक्चुअली राइट नाउ। तो या आई मीन इट्स अ बिटर स्वीट टाइम इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्या हो सकता था अगर अगर कोहली और जायसवाल का रन आउट नहीं होता, तो अगर रोहित शर्मा ने वो अजीब सा शॉट नहीं खेला होता, तो मतलब केएल राहुल एक ही है प्लेयर जिनको इतना अच्छा बॉल मिला था कि मैं कहूंगा कि दुनिया के 99% बैट्समैन शायद वहां पे बोल्ड आउट हो जाते। पर उसके अलावा टॉप ऑर्डर में इंडिया बहुत की सारी भी। विकेट्स हमने हमने विकेट्स गिफ्ट की है। एब्सोल्युटली मतलब एब्सोल्युटली। कोई अभी भी मैं ये मानने को नहीं तैयार हूं कि हमारा बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक से खराब है। मतलब उनकी कंडीशंस में भी बुमराह और ने जिस तरह से बॉलिंग की है, आकाशदीप ने जिस तरह से बॉलिंग की है,
मुझे लगता है काफी सराहनीय है। हाँ, जो हमने ठीक से नहीं किया है वो है पैसेजेस होते हैं प्ले में जहां पे हमारी टैक्टिक्स वीक हो जाती है, कैप्टेंसी बिल्कुल। हमारी वीक हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है टीम की। और फिर बैटिंग में ऑन अ इजी पिच, आई मीन द टू बेस्ट डेज फॉर बैटिंग, हमको सबसे ज्यादा चांस मिला है वो खेलने का। एंड थैंकफुली आज हम पूरा दिन खेल चुके हैं, 20 ओवर ही शॉर्ट हुए हैं आज पूरे दिन में। राइट। इट्स कमेंडेबल दैट वी प्लेड दोस 70 ओवर्स यस। टुडे। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि हमारे टॉप ऑर्डर ने एडवांटेज नहीं लिया इतने अच्छे कंडीशंस का, और हमें बढ़त देनी चाहिए थी इस टेस्ट मैच में, पर अब नहीं मिली है। ठीक है, अब जो हुआ है वो आई थिंक अभी आज जो हुआ है उससे बाकी सबको होपफुली हौसला मिले। अभी जैसे लास्ट टेस्ट मैच में बुमराह और आकाशदीप की वो इनिंग्स थी जिसने आपका टेस्ट मैच बचाया, फिर उसके बाद इतनी अच्छी बॉलिंग हुई लास्ट डे पे बिफोर। ये टेस्ट मैच में भी हम इतने बैकफुट पे थे, वहां से हम एटलीस्ट इस कगार पे पहुंचे हैं कि हम अभी भी ये टेस्ट मैच ड्रॉ तो ड्रॉ तो डेफिनेटली करा कर सकते हैं, सकते हैं। और अगर पिच तो ने साथ दिया और कल बहुत अच्छी बॉलिंग फिर से हुई तो हम जीत भी सकते हैं आखिरी दिन। और तब हाँ शायद नहीं, ऋषभ पंत उसके लिए रुके हुए हैं कि वैसी वाली इनिंग्स आखिरी दिन के लिए बचा के रखनी है। तो हाँ वो उम्मीद हम रख सकते हैं। रियलिटी ये है कि अभी भी हम 50 रन ज्यादा पीछे हैं। मतलब अगर हमें 60 रन की लीड अगर हम देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और फिर अगर हमें बॉलिंग करनी है, तो यस, मैं बुमराह पे भरोसा रखता हूँ कि वो सामने वाली टीम को 200 के अंदर अकेले ही ऑल आउट कर सकती है, मैड स्पेल, राइट। क्योंकि वो राइट। रखते हैं वो जादूगरी अपने अंदर। तो समझ हाँ, गया। ये टेस्ट मैच अभी भी इंटरेस्टिंग है, और ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, पर अभी भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आज वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी गए होते टिक जाते तो फिर से तुम तो सोचते कि और 50 रन कल बन सकते हैं, और वो फिर इक्वेशन अलग होता। अब तो सिराज है तो वो कभी भी कल इनिंग्स एंड हो सकती है पहले ही सुबह। क्योंकि तो सिराज बैटिंग करते वक्त भी इमोशनली रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे यस। दफा हमने देखा है। तो अभी क्योंकि नीतीश के 100 हो गए, वो वो सेंसिबली 3-4 बॉल इसलिए खेले क्योंकि उनको पता था कि नीतीश के 100 बचे हैं, तो हम भाई उनको थोड़ा उसको सिराज को सिंगल लेना था ताकि वो ऑफ द मार्क हो सके। मतलब, तो अब ऐसा सब है, बट ठीक है। मुझे एक और चीज के बारे में बात करनी थी, जो है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आज परफॉर्म किया। ये सवाल तुमने मुझे पूछा भी था ग्रुप पे, और मुझे वो ब्रिंग अप करना था कि यार व्हाट आई लाइक्ड अबाउट ऑस्ट्रेलिया, जो फर्क है कि इंडिया ने 120 ओवर में 350 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 120 ओवर में 450 रन बनाए। उसमें यही था कि जिस तरह की कैप्टनसी, मैच अवेयरनेस, फील्डिंग और अग्रेशन फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया दिखा पाया है। ऑफकोर्स उनको फाइनली ट्रेविस हेड से भी ओवरें करानी पड़ी और मार्श से भी ओवरें करानी पड़ी, बट जिस तरह का चेंज इन प्लान्स कॉन्स्टेंटली वो लोग कर रहे थे कि अगर शॉर्ट बॉल नहीं वर्क कर रहा है तो हम आउटसाइड ऑफ स्टंप ट्रैप सेट करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो रहा है तो लेग स्टंप पे डाल के वो साइड फील्ड पैक करके विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। द अटेम्प्ट्स दैट वर मेड, द नंबर ऑफ प्लान्स दैट दे हैड, उसकी दाद देनी पड़ेगी। नॉट जस्ट दैट, मुझे लग रहा है पैट कमिंस एक एग्जांपल से लीड कर रहे हैं इस गेम को। विदाउट डाउट लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में बेस्ट बॉल ऑफ द मैच पैट कमिंस ने डाला है। विदाउट डाउट पैट कमिंस ने वो एक्चुअली उसके ऊपर एनालिसिस हुई थी एट द एंड ऑफ द पर्थ टेस्ट कि किस तरह से पैट कमिंस का फॉर्म डिप हुआ है, और ड्यूरिंग इन द मिडल ऑफ द सीरीज टू कम बैक टू फॉर्म फॉर अ बॉलर इज वेरी हार्ड, और वो पैट कमिंस ने करके दिखाया है थ्रू आउट द गेम। बहुत ही एक्यूरेसी से बॉलिंग की है, और अगर बुमराह नहीं होते इस सीरीज में तो तुम बोलते कि पैट कमिंस इज बाय फार द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर अराउंड, बट ये नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे पास बुमराह है और टैलेंटेड बैट्समैन है जो इन ट्रैप्स पे नहीं फॉल हुए हैं। लास्ट गेम में जब हम हारे थे और पूरा परफॉर्म कर रहे थे गप्पा में, तभी भी हमारा यही पॉइंट था कि ऑब्वियसली ग्रेट बॉलर्स लाइक डेल स्टेन एंड पैट कमिंस एंड सो ऑन विल ऑलवेज हैव अ ग्रेट स्पेल। तो सवाल ही नहीं है कि वो लोग टेस्ट मैचेस को विन करने की कोशिश करेंगे, बट क्या तुम वो स्पेल्स को सी थ्रू कर सकते हो? क्या उन स्पेल्स को तुम प्ले आउट कर सकते हो बाय लीविंग द बॉल वेल एंड प्लेइंग द बॉल वेल विद गुड फुटवर्क? और वो मुझे लग रहा है कि आज इंडियन टीम ने किया, और इसलिए इंडियन टीम जहां है वहां है। जो आप कह रहे हो उसका एक और कारण ये है कि हमारे टॉप ऑर्डर ने ये चांस दिया है ऑस्ट्रेलिया को इतने प्लान सेटअप करने का। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल दैट जब हम फ्लैट हो गए थे, बाय दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑलरेडी हमारे बॉलर्स ने बहुत सारी बॉलिंग कर चुके थे वो, और उनके टॉप ऑर्डर में स्मिथ जैसे बैट्समैन टिके रहे। टिके रहे। राइट, अब तो मैं ये
डेफिनेटली मानता हूं कि पैट कमिंस एक लास्ट 30 साल में एक बहुत ही उम्दा कैप्टन की तरह हमेशा उनको माना जाएगा। जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जीता था, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, तो ही डेफिनेटली हैज नॉट हैड द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर हिम, एंड येट ही हैज वन व्हाट ही हैज वन। तो ये मैं मानता हूं कि वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो हम टैक्टिकल एक्यूमेंट को थोड़ा सा या जो ये एफर्ट या एटीट्यूड को जो हम एडिशनल इम्पेटस दे रहे हैं, वो मुझे लगता है इज बिकॉज हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने सामने वाली टीम को वो चांस दिया है कॉन्स्टेंटली ये करने का, क्योंकि उनको पता है कि यार हमको बस 2 विकेट लेनी है एंड वी आर इनटू द टेल, राइट? सो एज अ कैप्टन ऑल्सो यू आर एबल टू अटैक लाइक दैट. It is not so easy for our captain to do that because their top order batsmen have done well. So Labuschagne has also scored 60. Khwaja has scored, and then that 19-year-old teenager has come and anyway, scored 150 runs for the team up front, right? So वो difference है, इसलिए मैं इसको इतना importance नहीं देता हूँ. Having said that, आपने जो एक बात की कि पैट कमिंस ने middle of the series अपना form change कर दिया, right? So I think ये सीरीज में if there will be a reason why India does not win this series versus why Australia wins this series, वो यही है कि उनके जो 2 मेन प्लेयर हैं, कमिंस और स्मिथ, उन्होंने इस सीरीज में अपना फॉर्म चेंज करके अपनी टीम को आगे किया है. और हमारे जो मेन प्लेयर थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पंत, उन्होंने अभी तक नहीं किया है. अभी भी हमारे पास 3 इनिंग्स है. और सोचो लॉ ऑफ एवरेजेस सोचो तो इनको ही खिलाना चाहिए कि भाई ये लोग इवेंचुअली तो दे आर ड्यू अ बिग 100. सो यस, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. एक छोटी सी चीज और टच करना चाहूंगा जो आज रवि शास्त्री बोल रहे थे कि विराट कोहली की गलती नहीं थी. अब ये क्लासिक ओल्ड बॉयज क्लब वाली सिचुएशन है जहां पे जो कल का रन आउट हुआ था उसके बारे में रवि शास्त्री ऑन कमेंट्री जस्टिफाई कर रहे थे कि कोहली अगर भागते ये रन के लिए तो दोनों एंड पे रन आउट हो सकता था और हेंस कोहली ने अच्छा डिसीजन लिया नहीं रन लेके, पर जायसवाल की गलती थी और जायसवाल ने इसके लिए उसका रिजल्ट भुगता. सो मुझे लगा कि ये कंप्लीटली अगेन नैरेटिव बिल्डिंग वाली बात है, फिर से कोहली या सीनियर प्लेयर्स को डिफेंड करने वाली बात है. जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि कल ऐसा चांस था, हमने कल कॉल पे डिस्कस भी किया था कि यार तुम नया प्लेयर है ये सोच के, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है उसकी सारी बातें सही है ये मानना तो गलत बात है. प्लस ये भी कि हाँ शायद सेक्रीफाइस करनी चाहिए थी कोहली को ये विकेट अपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 82 नॉट आउट जब कोई बैट्समैन हो और इतना अच्छा फॉर्म में हो, कोहली क्लियरली उस फॉर्म में तो नहीं थे जिस फॉर्म में यशस्वी जायसवाल थे, तो टीम के इंटरेस्ट के लिए कोहली को शायद सैक्रिफाइस करना चाहिए था अगर उनको लग रहा था कि रन नहीं है तब भी. नहीं, वो अभी ये क्या है, इंडियन क्रिकेट में एक श्राप है जहाँ पे हर चीज जो होती है वो प्योर क्रिकेटिंग लॉजिक की वजह से नहीं होती. बहुत सारे प्लेयर जो टीम में खेलते हैं वो भी सिर्फ क्रिकेटिंग मेरिट पे नहीं होता है. बहुत सारे उनके अराउंड जो मीडिया में कहानियां बनती है वो भी एक ऑब्जेक्टिव तरह से नहीं होती है. यस, आप अगर कमेंट्री टीम्स देखो, वो कमेंट्री टीम्स में आपको हमेशा कहीं ना कुछ एजेंडा दिखेगा, शायद कोई प्लेयर के लिए या कोई टीम के लिए. क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से बोलने के लिए कि मैं खुद कहीं फंस ना जाऊं, पर ये ऐसी चीज है जहाँ पे एक नेक्सस है ऑफ ब्रांड्स एंड द मनी दैट इज पुट इनटू individuals and teams, and it's not important if the team wins sometimes as much it is important that there is a story around it. तो जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैं फुटबॉल भी फॉलो करता हूँ और जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का 10 साल से नहीं वो टीम अच्छा कर रही है और बहुत सारी उनके अराउंड जो मीडिया है और उनके जो रेवेन्यूज है अराउंड सम ऑफ दैट कंटिन्यूज टू डू वेल बिकॉज एवरी कंट्रोवर्सी एंड एवरी दिस keeps on feeding that ecosystem, and where almost winning on the field has become secondary. हाँ, I'm sure it'll change, and hence अभी इंडियन क्रिकेट में ये डेंजर है हमें कि अगर हम व्यूज की जगह विंस की जगह व्यूज चेस करने लगे तो प्रॉब्लम है. और वही एक चैलेंज होता है हमारे यहाँ, क्योंकि ब्रांड्स एक्चुअली ज्यादा पैसा कमा सकती है रिस्पेक्ट वेदर इंडिया विंस और नॉट. अगर विराट कोहली 100 मार रहे हैं और वो राम की तरह दिखाए जाते हैं तो हाँ, नहीं मतलब अभी जैसे ये वो कि किसी ने किसी को धक्का मार दिया फील्ड पे, या अभी समझो आज कोई अगर किसी को बॉल लगता है और तो भी विराट कोहली जब जाके उनको मतलब पूछते हैं तो कैमरा सिर्फ उसी चीज के ऊपर है. अब किसी ने 5 विकेट लिए हैं पर कैमरा है स्लिप कॉर्डन में विराट कोहली के ऊपर. एग्जैक्टली. और ये थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट का
और फिर अभी वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स आर आल्सो मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, हाँ, राइट? तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लिए भी जरूरी है कि विराट कोहली फ्रंट पेज पे आए और कुछ ना कुछ नई चीज करे। तो अगर रन नहीं स्कोर कर रहे हो तो किसी को धक्का मार ले तो भी ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स बिक जाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी दूध का धुला हुआ है, सारा मीडिया इस चीज का फायदा उठाते हैं और यही हो रहा है। बट तो ये हमारा श्राप है अभी जैसे अभी बट वी हैव टू आल्सो एडमिट कि अल्टीमेटली स्पोर्ट इज एंटरटेनमेंट, और ये सब कहानियों की वजह से ही स्पोर्ट और बढ़ता है आगे। आई विश के सिर्फ क्रिकेट पे ज्यादा फोकस होता, पर हाँ, ये है हमें आगे बढ़ना है विद दिस, और हमें एज वी प्रोग्रेस एज अ क्रिकेटिंग नेशन, आई थिंक ये चीजों के ऊपर चेंज आएगा। पर मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा कि हर स्पोर्ट में ये प्रॉब्लम हुआ है। जैसे 15 साल का एक पूरा पीरियड था जब मेसी और रोनाल्डो इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे कि वो अपनी टीम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो वो कितने गोल्स कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा लोग ट्रैक इम्पोर्टेंट कर रहे देखो थे। था देन अर्जेंटीना या बार्सिलोना कितना जीता है। हाँ, क्योंकि वो चीज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से देखो, या जो आज अगर वो प्लेयर ये टीम छोड़ के वो टीम करेगा, ज्वाइन करेगा, तो बहुत सारे लोग हैं जो उस टीम को फॉलो करना शुरू कर देंगे। राइट, तो ये अभी वर्ल्ड में द वे द इंटरनेट हैज ग्रोन और डिजिटल मीडिया हैज ग्रोन, तो हीरो वर्शिप एज अ सेपरेट थिंग इज बिकम ह्यूज, and to that point, see, sports is also like a religion, and lot of these guys are gods. Like, you have to admit to the fact that in the modern day, Virat Kohli is like a god for a lot of हाँ people. हाँ, अगर तुम उनको क्रिटिसाइज करते हो तो तुम भगवान को क्रिटिसाइज करते हो। तुम ट्विटर पे उनको क्रिटिसाइज करो, कितने सारे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे भक्त हो। तो वैसा तो है, बिल्कुल है। नहीं, एनीवे और पीआर एजेंसीज और बॉट्स भी होते हैं, तो यस यस, आगे बढ़ते हैं। कल यहाँ से इंडिया के लिए आप समझ लो कि चलो इंडिया तो ऑल आउट हो गई, ठीक है। मैं ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करा कि कल ज्यादा रन बनेंगे इंडिया से अब। और व्हाट इज द आइडियल सिनेरियो फॉर इंडिया? इंडिया इसको कैसे अप्रोच कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कैसे अप्रोच कर रही है डे 4 को? see, Nitish Kumar Reddy is on strike, thankfully, first over tomorrow morning. The first goal should be for India that हम at least 7 to 10 overs खेलें। अब रन्स तो बनने ही है जितना भी टाइम होगा वो, पर मेरे हिसाब से 7 से 10 ओवर खेलना जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करना जरूरी है। इट्स फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, यस, अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम समहाउ लीड 75 के नीचे ला पाए, जो मुझे नहीं लगता है कि होगा ऐसा, आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, पर अगर हम लीड कहीं पे 75 के नीचे अगर ला पाए समहाउ, अगर नीतीश रेड्डी 4-5 छक्के मार दे, और वो मार सकते हैं, हमने देखा है, वो उनके पास है वो क्षमता करने की। और एक चीज है कि मिचेल स्टार्क आज थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम दिखा रहे थे अपना, विकेट भी नहीं ली है, और यही मिचेल स्टार्क की हमें आदत है, ठीक है। जो विकेट नहीं लेता है, जो फ्लैट स्ट्रेट बॉलिंग कराता है, जिसको हम आराम से मिल्क करते हैं, ये मिचेल स्टार्क की अपने को आदत है। और अपन ने बहुत देखा है मिचेल स्टार्क को, इसीलिए नहीं 10 हो, साल पर से वो, इसीलिए 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये मिचेल स्टार्क को हम पहचानते हैं। नहीं, बट उसका और एक रीजन है, कुछ नहीं, आई टेल यू व्हाट, मिचेल स्टार्क को इस तरह से थकाने में पुजारा का बहुत बड़ा हाल था इन यस, एवरी सिंगल सीरीज, और आज सुंदर और रेड्डी ने वो किया, तो वापस मिचेल स्टार्क वही कगार पे पहुंच गए। यस तो यस, तो इट इज जेन्युइनली जस्ट अबाउट हाउ यू प्लेड इट। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को जो पिचेस पे लग रहा है कि उनको 100 ओवर से ज्यादा डालनी पड़ने वाली है, उन पिचेस पे मिचेल स्टार्क को नहीं स्टार्ट करना चाहिए टीम में। जो तुम पहले एक बॉल से जीत सकते हो जो मैच, ठीक है, वहां पे तुम मिचेल स्टार्क को बॉलिंग कराओ, क्योंकि वरना तुम्हारे पास एक ब्रोकन हॉर्स है सेकंड इनिंग्स में अब। एडलेड डे एंड नाइट में इसीलिए वो इतने इफेक्टिव है। तो मुझे लगता है कि अगर हम समहाउ लीड को 75 के नीचे ला पाए, और तो इट विल बी अ ह्यूज विन साइकोलॉजिकली, और फिर जब हम बॉलिंग करने भी जाएंगे तो मोमेंटम शिफ्ट की बात है अगेन ये, एंड ऑस्ट्रेलिया को भी फिर एक टोटल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जाके सिर्फ बहुत तेज बल्लेबाजी करके बहुत जल्दी रन बना पाएंगे, वो आसान नहीं होगा। ऑफ कोर्स द पिच इज स्टिल वेरी इजी टू बैट ऑन, Yes. आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो सडनली डिटीरियरेट हो जाएगा टुमारो। तो कल अगर ऑस्ट्रेलिया, कल क्लियर डे है, कल कोई बारिश का कोई भी फोरकास्ट नहीं है, तो कल अगर, और कल आई थिंक 4:30 बजे सुबह इंडिया टाइम शुरू होने वाला है गेम, आधा घंटा अर्ली, विच मीन्स के कल ऑलमोस्ट 100 ओवर्स बॉलिंग करने की पोटेंशियल है, विच मीन्स के ऑस्ट्रेलिया के पास कल चांस है ऑलमोस्ट दिन में हमें इंडिया को 400 रन तक का एक टोटल करने का। But that will mean that they will have to bat very fast and also bat very well, And then they which will lose wickets also. which will then play into our hands, because we have bowlers who, इतना तो हमें पता है कि ये सब सिचुएशन का कैलकुलेशन बुमराह का माइंड कंप्यूटर की तरह चलता है, Correct, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बोल, व्हाट टू डू, एक्सेट्रा।
and actually it also fits in Rohit's captaincy style better. इनफैक्ट The game is shorter. यस, वो जैसे शॉर्टर गेम खेलेगा तो रोहित भी स्मार्टर हो जाएंगे फील्ड पोजीशंस में, और उसका ये भी रीजन होगा कि दोनों स्पिनर भी गेम में आएंगे। कि जिस तरह से लायन ने जो बॉल पे आज आउट किया वॉशिंगटन सुंदर को, वो क्विकर थी और वो ज्यादा टर्न हुई है, वो लायन का नेचुरल स्पीड या लेंथ नहीं है, बट हमारे दोनों बॉलर्स ज्यादा क्विकर फिंगर स्पिनर्स है कंपेयर टू नेथन लायन, और मुझे लग रहा है कि ये पिच पे उनको परचेज भी मिलेगा उसकी वजह से, थैंक्स टू मिचेल स्टार्क अगेन, बट वो बेनिफिशियल होने वाला है मुझे लग रहा है कल। तो आर बोलर्स विल नॉट जस्ट, होप कर रहा हूँ कि बुमराह और सिराज पे अगर डिपेंडेंट होंगे तो अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि सिराज अच्छा नहीं कर रहे। बाय द वे आकाशदीप आल्सो आई थिंक विल टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है और उनको इनफ विकेट्स नहीं मिली है, ही इज ड्यू विकेट। मेरा एक रिग्रेट ये है कि आकाशदीप को हमने नाइट वॉचमैन में खो दिया। हाँ हाँ, अभी होता तो कितना यूजफुल होता। नहीं, आकाशदीप ये यहाँ पे होते तो Exactly. 30-40 रन बहुत ही जल्दी करते थे स्कोर, बहुत ही जल्दी कर लेते, बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें इतना पावर है कि वो ये एमसीजी भी क्लियर कर सकते हैं यस इजीली। थोड़ी सी चीजें हमारे अगेंस्ट हो, हमने ही है किया है, पर ये होता तो शायद अच्छा होता, पर ठीक है। अच्छी, अगेन आई जस्ट वांट टू बी रियलिस्टिक, अभी भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उसके बाद है कि हम ड्रॉ कर सके ये मैच, और उसके बाद ये आता है कि हम जीत सके। आज के दिन ने सिर्फ इतना किया है कि ये तीनों ऑप्शन ओपन रखे। हाँ, मैं बोलूंगा आज के दिन ने ड्रॉ के परसेंटेजेस इंप्रूव किए हैं, इंडिया के जीतने के परसेंटेज भी इंप्रूव किए, बट वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए उतने ही इंप्रूव हुए। बट ये देखते हैं कल का दिन कैसा है। सुबह 4:30 बजे उठना है, मैं तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, आज मैं 5:45 को उठा, थोड़ा काफी गिल्टी भी फील हुआ मुझे, बट कल उठेंगे 4:30 बजे, और इंटरेस्टिंग होगा दिन। दिन अगर जल्दी शुरू हो रहा है तो शायद इट माइट नॉट बी द वर्स्ट थिंग, अगर इंडिया जल्दी ऑल आउट हो जाए और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से अर्ली मॉर्निंग न्यू बॉल से बॉलिंग भी करने मिले तो। One other thing that has happened, which has not happened almost 7-8 matches now, which is that के because हमने फर्स्ट इनिंग्स में पहली बार 80 ओवर क्रॉस किया, इनफैक्ट अभी हम 120 ओवर ऑलमोस्ट खेल चुके हैं, हमारे बॉलर्स को रेस्ट मिली है। यस यस, ये तो हम मैं कभी बहुत सोचते खुश नहीं था है। ये बात से कि आज बुमराह पांव लगा के ऊपर बैठा हुआ है भाई, आराम कर रहा है। उसने सोचा नहीं होगा, उसने सोचा होगा पहले सेशन के एंड में मेरे को बॉलिंग करनी पड़ेगी, बट ही वुड बी सो ग्रेटफुल टू नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर के, यार उसको आज बॉलिंग नहीं करनी पड़ी, आज उसको एक दिन आराम मिला, वो बहुत वैल्यूएबल है। सिराज भी थैंक यू बोलेगा, हु नोस, सिराज माइट टर्न इट अराउंड टुमारो। मैंने जब भी सिराज को ज्यादा गाली दी है, अगले दिन आके उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो होप इट इज लाइक दैट। और सिराज का लास्ट एमसीजी टेस्ट वाज गुड, Yes. so you never know. See, again, आशाएं हैं, Yes. but I mean at least it's not a tame surrender. Yes, as we always say, all we expect from our team is they fight every day. और आज वो काफी, मैं बोलूंगा since the first test आज इंडिया का बेस्ट दिन था, और and today we बहुत had the अच्छी moment of the series. Today we had the moment of the series with Yes. Nitish Kumar Reddy's dad celebrating that century with tears in his eyes with everybody else. So absolutely a memorable day in the Border Gavaskar Trophy, and it's been a series worth the billing for sure. सोचो यार 4 टेस्ट के बाद ऐसा हो सकता है अंकित कि हम 1-1 जा रहे हो सिडनी में। इट इज गोइंग टू बी क्रेजी देन, मतलब किसने सोचा था, किसी ने स्कोर लाइन नहीं सोचा था कि वी विल गो इनटू सिडनी 1-1। सो देखते हैं क्या होता है। We could go into Sydney 1-1. अभी तो 2 दिन बचे हैं। हाँ, वी कुड ही बोल रहा हूँ, वी कुड ही बोल रहा हूँ। आप इतने कॉन्फिडेंस से 1-1 की बात कर रहे हो तो ये मुझे थोड़ा सा jumping the gun जैसा लग रहा है। But one other thing that I really feel we can take heart out of is that time and again young players in India are coming to the fore and are proving themselves. अभी ये 2024 का जो साल रहा है, अगर आप उसको देखोगे तो हमने शुरुआत की थी इंग्लैंड के सामने टेस्ट मैच हार के, एक टेस्ट मैच हारे थे हम, और उस सीरीज में फिर वी हैड द न्यू ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, जुरेल, सरफराज, और वो सरफराज के पिताजी की स्टोरी और सरफराज की खुद की स्टोरी टू गेट वेयर ही इज गॉटन, राइट? एंड देन if you look at how Akashdeep has performed in all these few matches that he has got a chance in, and now Nitish Kumar Reddy. So I'm saying that इंडिया में टैलेंट भर भर के है, और टैलेंट टेस्ट क्रिकेट में भी इतना अच्छा है, हमें बहुत खुशी होनी चाहिए इस चीज की। और शायद बहुत सारे दाढ़ी वाले लोगों की, सफेद दाढ़ी वाले लोगों की जरूरत नहीं है हमें, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हाउ कैन वी मूव पीपल
on faster, keeping this particular thing in mind. But this just like I just want to end on a note that again today is proven that over 5 years, every time in a test match that India is on the back foot, we have a young player coming and changing. Earlier in the year, Dhruv Jurel had scored an incredible innings against England. Yes. We almost test match हारने वाले थे हम. वहां से वो test match turn हुआ था from a young player, right? बिल्कुल. In fact, the New Zealand match that we lost, the first test in the last series, in the Yes. whitewash, वहां पे भी सरफराज और पंत की जो innings थी, मैं ग्राउंड पे था पी चिदम्बरम में जब चिन्नास्वामी में जब ये हुआ. Chinnaswamy. So it's just that, you know, like this is all possible. Like it's every and at least the belief should be there. यार हम ये शायद ऐसा होता है कि कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जो मेन हीरो होते हैं, वो चेंज होने को तैयार हो जाते हैं, पर हम फिर भी उनको ही मेन हीरो बना के बाकी सबको साइड हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं. शायद अब टाइम है नए मेन हीरोज की, और साइड हीरोज को मेन हीरोज बनने की जरूरत है. देखते हैं कल क्या होता है. शायद इस नैरेटिव को और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मिले, शायद वॉशिंगटन सुंदर 3-4 विकेट ले ले तो और भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई अश्विन स्मार्ट इनफ थे जो उन्होंने किया उसके लिए. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए अंकित आज, और होपफुली कल भी आप जुड़ेंगे हमारे साथ. Yes, absolutely. अगर इंडिया अच्छा करेगा तो आप जुड़ ही लोगे. ओके, चलो, सी यू. थैंक्स गाइस. Thank you.